जहाँ पढ़ना हो आसान और समझना हो मज़ेदार, वहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इंडेवर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यमुना नदी पर। गंगा नदी का वीडियो हमारा हो चुका है, उसे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में यमुना नदी को पूरी तरीके से कवर करेंगे। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो पे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको इस वीडियो में संपूर्णता और विस्तार के साथ जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो दाएं तट की, यहाँ से देखिए ये गंगा है और ये यमुना नदी है। ये दाएं तट से मिलने वाली गंगा में सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यह उत्तर भारत की प्रमुख हिमालयी नदी है। गंगा और यमुना दोनों जो है हिमालय से निकलती हैं, तो यह हिमालय की प्रमुख नदियों में से एक है। गंगा यमुना दोआब का निर्माण इसी नदी के कारण हुआ। जो गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है, एक तरफ गंगा नदी लगी हुई है और दूसरी तरफ यमुना, तो इस दोआब का निर्माण जो है वो गंगा यमुना दोनों नदियों के कारण होता है। धार्मिक दृष्टि से यमुना को माँ यमुना कहा जाता है, क्योंकि यमुना जो है कई प्रमुख धार्मिक और बड़े शहरों से होकर निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद हरियाणा में जाती है और हरियाणा से दिल्ली बड़े शहर को कवर करती है, और उसके बाद आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वृंदावन होते हुए इलाहाबाद यानी कि जो अब है प्रयागराज, वहाँ पे जाके ये गंगा से मिलती है। तो इस प्रकार से यह जो है धार्मिक नदी या माँ यमुना को कहा जाता है। आप देखते हैं इसका उद्गम और रीजन। तो यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जैसे गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दोनों ही नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं। पर्वत श्रेणी जो है बंदरपूछ पर्वतमाला जो है वहाँ से निकलती है। राज्य है उत्तराखंड। प्रारंभिक ऊंचाई जो है इसकी 6,387 मीटर 6,387 मीटर है। 6,387 मीटर। प्रारंभिक प्रवाह में नदी को कालिंदी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रारंभिक प्रवाह में जब प्रारंभिक फ्लो होता है तो उसे, इस नदी को जो है कालिंदी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, ये यमुना नदी जा रही है और ये गंगा पे जाके मिलेगी। ये गंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे प्रयागराज में यहाँ पे रेड यहाँ पे है, यहाँ पे मिल रही है। तो आगरा, न्यू दिल्ली, मथुरा, वृंदावन यहाँ से होते हुए प्रयागराज पे आती है। और इस तरह से ये गंगा आ रही है और गंगा फिर आगे बढ़ती है वाराणसी होते हुए पटना, और फिर इस तरह से पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, वहीं यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। प्रवाह का अगर मार्ग देखें, पर्वतीय भाग जो है यमुना का उत्तराखंड में तीव्र ढाल और गहरी घाटियाँ बनाती हैं, क्योंकि पर्वत जहाँ पे हैं, पहाड़ जहाँ पे हैं, वहाँ से कोई भी नदी अगर निकल रही है, गुजर रही है, तो उसका जो प्रवाह होगा वो तीव्र रहता है, और साथ ही तीव्रता के कारण गहरी घाटियों का निर्माण कर देता है। तो गहरी घाटियों का निर्माण हो जा रहा है। इसके बाद जल विद्युत की संभावना भी यहाँ पे है। मैदानी भाग में अगर देखें तो उत्तराखंड से उतरने के बाद हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश,
यहाँ पे मैदानी भाग पे ये आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जाकर ये मिल जाती है। दिल्ली में प्रवेश जो है वजीराबाद में के पास करती है। दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण, यानी कि यमुना जो है दिल्ली पहुंचते पहुंचते दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है और यहाँ तक कि भारत के प्रदूषित नदियों में से इसका नाम शामिल होता है। तो कुछ इस प्रकार से प्रदूषण देखने को मिलता है दिल्ली के आसपास। संगम कहाँ पे होता है इसका? तो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती जो है वो दिखती नहीं है, पौराणिक नदी है। तो कुछ इस प्रकार से लंबाई और बेसिन देखते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर। यमुना बेसिन क्षेत्रफल जो है 3.66 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3.66 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा बेसिन का जो है 40% जल जो है यमुना से आता है। 40% जल जो है वो यमुना से आता है और 60% अन्य नदियों से। आगे बढ़ते हैं। यमुना की सहायक नदियाँ, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दाएं तट की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखते हैं। चंबल नदी, यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में महू तहसील के आसपास से निकलती है। सिंध नदी, ये भी मध्य प्रदेश की नदी है। बेतवा जो है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है मध्य प्रदेश के, वो जाके जो है यमुना से मिलती है। केन नदी, ये भी मध्य प्रदेश की नदी है। तो क्योंकि दाएं जो तट है, दायां तट जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा यहाँ से जाने वाली नदियाँ मिलती हैं। तो सिंध, बेतवा, केन और चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। अब बाएं तट की सहायक नदियाँ देखते हैं तो हिंडन नदी, टॉन्स और वरुणा, ये प्रमुख 3 नदियाँ हैं। हिंडन, टॉन्स और वरुणा। आगे बढ़ते हैं। चंबल जो है वो दाएं तट की नदियाँ हैं। गोमती जो है वो गंगा की बाएं तट की यमुना है, ना कि यमुना की। तो गोमती जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। भू आकृतिक फैक्ट देखते हैं तो यमुना नदी का मैदानी भाग जो है मींडेरिंग है। नदी द्वारा फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लेविस का निर्माण होता है। गंगा यमुना दोआब विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो गंगा यमुना का दोआब जो है वो विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। बांध और बैराज और परियोजनाओं की बात करते हैं तो हथनी कुंड बैराज, ये हरियाणा में है यमुना नदी में। वरीजाबाद बैराज दिल्ली, वरीजाबाद वही स्थल है जहाँ से दिल्ली की तरफ प्रवेश करती है यमुना नदी। ओखला बैराज, ये दिल्ली यूपी की सीमा पे है। ताजेवाला बैराज पुराना, ये अब हथनी कुंड इसको बोला जाता है। तो हथनी कुंड बैराज हरियाणा में, वरीजाबाद बैराज दिल्ली में, ओखला बैराज दिल्ली और यूपी की सीमा पर। इस प्रकार से यमुना पर कोई भी बहुउद्देशीय बांध नहीं है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यमुना पर कोई बड़ा बहुउद्देशीय बांध जो है वो नहीं है। आर्थिक महत्व देखते हैं तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत गंगा यमुना दोआब में कृषि मैदानी क्षेत्र है और गंगा यमुना दोआब मिल जाते हैं, दोनों तरफ नदियां हैं तो वहाँ पे कृषि जो है वो और भी बेहतर हो जाती है। शहरी जल आपूर्ति दिल्ली है, आगरा है, यहाँ पे जल की आपूर्ति यमुना नदी के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से प्रदूषण की तरफ बढ़ते हैं तो यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। धार्मिक और पवित्र नदियाँ होने के बावजूद भी जब बड़े शहरों से ये यमुना नदी निकलती है तो वहाँ उसको प्रदूषण भी झेलना पड़ता है। तो यमुना नदी जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हो जाती है। दिल्ली
खंड लगभग 2% लंबाई है, लेकिन कुल प्रदूषण का 70% अधिक करती है। यानी दिल्ली जो खंड है वो लगभग यमुना नदी का 2% तो है, लेकिन प्रदूषण अगर देखेंगे तो 70% है। यानी 70% दिल्ली की तरफ से प्रदूषण किया जाता है, और जबकि लंबाई जो है वो 2% ही रहती है। तो इस तरह से ये हाल है यमुना के। प्रमुख कारण देखते हैं तो सीवेज, डिस्चार्ज और औद्योगिक अपशिष्ट। सीवेज का जो डिस्चार्ज जो करते हैं या होता है वो सीधे यमुना से जाके मिलता है। औद्योगिक जो अपशिष्ट है, औद्योगिक जो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, उनके अपशिष्ट, कचरा जो भी उसमें बचता है वो सब बहुत सारा चीज़ें जाके यमुना से मिलता है या यमुना से जुड़ जाता है। इसके कारण से यमुना काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। काफ़ी जो है हानिकारक जो केमिकल्स है वो यमुना में जाके मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख कारण है। संरक्षण योजनाएं क्या क्या हैं यमुना में? तो यमुना एक्शन प्लान याप 1, 2, 3। दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक और है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। यमुना भी इसमें शामिल है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत यमुना भी शामिल की गई है। तो इस प्रकार संरक्षण योजना जो है वो प्रमुख ये हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व देखते हैं तो वैदिक ग्रंथों में यमुना का उल्लेख है। वैदिक ग्रंथों में यमुना का भी उल्लेख है, और इसमें जो प्रमुख हमारे प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है, मथुरा वृंदावन का क्षेत्र आता है। कृष्ण कथा से जुड़ी है यमुना। कृष्ण कथा से यमुना जो है जुड़ी है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा के में है ये। तो कृष्ण जी के जन्म से, जैसे कृष्ण जी को लेके गया था तो मथुरा से, तो उसमें भी यमुना नदी का जिक्र आता है, और कई बार जो बाल लीलाएं हैं उनमें यमुना जी का जो है जिक्र लगातार होता है। तो इस प्रकार से यह रहा प्रमुख फैक्ट और प्रमुख चीज़ें, प्रमुख जानकारियाँ यमुना को लेके। यमुना का एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की जो है वो चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से जाती है। यमुना गंगा संगम जो है दोनों का होता है मिलन प्रयागराज पे। सर्वाधिक प्रदूषित खंड जो है इस यमुना के पूरे प्रवाह के दौरान वो है दिल्ली। दिल्ली का क्षेत्र जो है वो दिल्ली करती है, और लगभग ये 2% है खंड, लेकिन लगभग 70% प्रदूषण करती है। तो इस प्रकार से ये रहा प्रमुख फैक्ट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमें भी मोटिवेट करें, और अपने कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मेंस वगैरह एग्ज़ाम पे देखने को मिल जाते हैं, तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। आप सबका धन्यवाद।